ग्रहों का संबंध हमारे दैनिक जीवन में नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य में विशेषकर हमारी बीमारी से भी होता है। ग्रह किसी ना किसी बीमारी के कारक होते हैं। अगर कुंडली में कोई ग्रह बलवान रहता है तो उससे आपको यश मिलता है और आप आगे बढ़ते हैं और उसमें बीमारी नहीं होती। लेकिन कुंडली में कोई ग्रह अगर कमजोर रह जाता है तो वो आपकी कुंडली में बीमारी दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं विशाल, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रुद्र एस्ट्रो वास्तु। इसमें एस्ट्रोलॉजी की साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बहुत सरल तरीके से समझाई जाती है। आज जैसे हम बात करेंगे कि कौन से ग्रह कौन सी तरह की बीमारियां देते हैं, तो आज मैं बात करूंगा जैसे पहले सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली में कहीं से भी कमजोर है, जो ग्रह कमजोर होते हैं वही आपकी कुंडली में बीमारी, दुख और समस्या देते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह जब खराब होता है तो इंसान के मुंह में लार चलती है, वह इंसान चिड़चिड़ा रहता है, उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। ऐसे ही अगर चंद्र ग्रह पे आते हैं तो ऐसे इंसान को फोबिया रहता है और वो उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब रहती है, वो बेचारा हमेशा मन से दुखी रहता है। अब बात करेंगे मंगल की। जब मंगल की बारी आती है और अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में खराब हो जाता है तो वो पेट में दिक्कतें देता है, जैसे पेट में एसिडिटी होना, गैस होना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स देता है। अगर बुध ग्रह कहीं खराब हो जाता है आपकी कुंडली में तो वो नसों की दिक्कत देता है आपके शरीर में। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में कहीं खराब होता है तो एक तो चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, और किसी इंसान की याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, वो भी बृहस्पति खराब होने की वजह से होती है। ऐसे अगर हम शुक्र ग्रह पे आते हैं, शुक्र ग्रह अगर खराब होता है तो खासतौर से लेडीज की बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, हड्डियों के रोग हो जाते हैं और इस टाइप की दिक्कतें उनको आने लगती हैं। शनि का जब होता है, शनि जिसकी कुंडली में खराब होता है, खासतौर से उनको हड्डी के रोग, सर के बाल उड़ जाना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब इन ग्रहों को कैसे ठीक किया जाए, तो अभी हमें वापस अपने संस्कारों पे लौटना पड़ेगा। उपाय तो मैं बहुत दे सकता हूँ, उपाय तो मैं आपको, आप कुंडली लेके आएंगे तो कस्टमाइज उपाय हर कुंडली में होता है, देख के कि किसकी कुंडली में क्या खराब है और किसकी कुंडली में क्या बीमारी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में और आपके घर में कोई बीमारी चल रही है तो आप डॉक्टर की कंसल्टेशन बिल्कुल ना छोड़ें, डॉक्टर के पास जाएं और उसका अच्छे से उचित इलाज कराएं। और जिन लोगों को लगता है कि उनके घर में बीमारी आ सकती है तो उसके लिए वो छोटे से अपने संस्कारों में वापस जा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपने एक बरगद का पेड़ देखना है, किसी भी मंदिर में लगाओ, बरगद के पेड़ में जाए। बरगद जब का पेड़ जो होता है वो सूर्य होता है, वो सूर्य को उच्च करता है। जब आप उसमें मीठा जल चढ़ाते हैं, मीठा हो गया मंगल, और जब जल चढ़ाते हैं तो चंद्र, और जब उसका गीली मिट्टी हो जाती है शुक्र, और उसका तिलक करते हैं तो बृहस्पति। इससे आपके 4-5 ग्रह एकदम सीधे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर बीमारियां, दुख, तकलीफ नहीं आती। अगर किसी के घर में कई बार क्या होता है कि ये भी कर रहा है लेकिन फिर भी बीमारियां चली आ रही है, तो उसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु दोष भी कैसे होता है कि जैसे पुराने टाइम में कि हम लोग क्या करते थे, जमीन खोदते थे और उसमें ईंटें लगा के अपनी भट्टी लगा ली, जैसे कोई घर में फंक्शन हुआ उसमें भट्टी लगा ली, तो जो मिट्टी होती थी वो लाल हो जाती थी, पक जाती थी, जिसकी वजह से आप उस घर में देखेंगे, अगर ऐसा कोई घर है और उसके घर में आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उनका जो आरबीसी है, जो ब्लड है, वो एकदम से कंट्रोल नहीं रहता। तो जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां, मतलब एक के बाद एक बीमारी खत्म होती है, दूसरी बीमारी ब्लड से रिलेटेड आ जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर वो ऐसी कुछ जगह है तो उस जगह से वो मिट्टी हटवा दें, तो वो मैक्सिमम उनको राहत आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कोई भी बड़ी बीमारी का अगर इलाज कराना है तो आप डॉक्टर से मिलें और एक बार अपनी कुंडली की कंसल्टेशन मुझसे भी करवा सकते हैं। मैं उसमें देख के ये बता सकता हूँ कि आपको किस टाइप का कौन सा रोग हो सकता है। आज के लिए इतना ही, आगे